राम मंदिर में विराजमान रामलला की दिव्य तस्वीर सामने आई। टीवी 9 भारतवर्ष पर आभूषणों से सुसज्जित रामलला की सबसे नई तस्वीर। टीवी 9 भारतवर्ष पर रामलला की संपूर्ण तस्वीर, मधुर मुस्कान, माथे पर तिलक और हाथों में धनुष बाण के साथ रामलला की अलौकिक तस्वीर। 500 साल के बाद अस्थायी मंदिर से मुख्य मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। नई मूर्ति के पास ही विराजमान होगी पुरानी मूर्ति। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बयान, कहा शाम या फिर 22 जनवरी को रामलला विराजमान का मुख्य मंदिर में होगा प्रवेश। सत्येंद्र दास ने कहा कि नई मूर्ति के पास ही रामलला की पुरानी मूर्ति होगी विराजमान। दोनों मूर्तियों का श्रद्धालु कर पाएंगे दर्शन। आज से 22 जनवरी तक रामलला विराजमान के दर्शन बंद। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 2 दिन तक मंदिर रहेगा बंद। आज से अयोध्या में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद। प्रशासन ने अयोध्या वासियों से 21 और 22 जनवरी को घरों से बाहर न निकलने की अपील की। आज से 22 जनवरी तक अयोध्या धाम हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील, सभी सीमाएं सील। अयोध्या वासियों को उनके घर तक जाने की छूट रहेगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामनगरी की सुरक्षा चाक चौबंद, 3 डीआईजी, 17 आईपीएस और 100 पीपीएस अधिकारियों की तैनाती। अयोध्या में 325 इंस्पेक्टर, 800 सब इंस्पेक्टर और 1000 कांस्टेबल के साथ पीएससी की 10 बटालियन सुरक्षा में तैनात। अयोध्या में बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। उदया चौराहा और नया घाट एंट्री पॉइंट पर बाहर से आने वाले वाहनों को रोका जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामनगरी के होटल में नॉनवेज प्रतिबंधित। 22 जनवरी तक होटल में नॉनवेज खाने और बनाने पर रोक रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का बड़ा ऐलान। अयोध्या में एंट्री के लिए पास के साथ क्यूआर कोड का मिलान होगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में हेलीकॉप्टर से की जाएगी पुष्प वर्षा। वायुसेना के हेलीकॉप्टर बरसाएंगे फूल। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 1 फरवरी को कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे सीएम योगी। योगी सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 60 से अधिक देशों में आयोजित होंगे भव्य कार्यक्रम। 200 जगहों पर निकलेगी राम यात्रा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया यूनिवर्सिटी में आधे दिन की छुट्टी। 22 जनवरी को 2:30 बजे तक बंद रहेंगे दोनों। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एमपी सरकार ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया। 22 जनवरी को स्कूलों में आधे दिन का रहेगा अवकाश। 22 जनवरी को महाराष्ट्र, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ओडिशा में सार्वजनिक अवकाश। बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार से छुट्टी घोषित करने की मांग की। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए पंजाब हरियाणा बार काउंसिल ने हाईकोर्ट के साथ जिला अदालतों में नो वर्किंग डे का ऐलान किया है। इजरायली सैनिकों ने गाजा में एक पूरे रिहायशी इलाके को तबाह किया। इसके बाद इजरायली सैनिकों ने खुशियां मनाई। लेबनान से इजरायल के हाइफा शहर की ओर दागे गए रॉकेट। एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की लॉन्चिंग से हाइफा में बजने लगा सायरन। अमेरिकी जेट विमानों ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की, पूरे मध्य पूर्व में बढ़ा तनाव। अमेरिका ने रेड सी में हूती के 3 एंटीशिप मिसाइलों को नष्ट किया। व्हाइट हाउस ने कहा बढ़ते तनाव के बीच यह चौथी कार्रवाई। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को फोन किया। गाजा में रखे गए शेष बंधकों की रिहाई को लेकर चर्चा की गई। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के साथ झड़प में एक फिलिस्तीनी अमेरिकी मारा गया। व्हाइट हाउस ने जताई चिंता। इजरायल सरकार ने गाजा में 150 ट्रक आटे की खेप के प्रवेश की अनुमति दी है। व्हाइट हाउस ने इजरायल के फैसले का स्वागत किया। इराक के एरबिल पर ईरान के हमले में डच बच्चे की मौत हो गई। डच सरकार ने नीदरलैंड में ईरानी राजदूत को तलब किया। अमेरिका का भूमध्य सागर में नौसैनिक तैनाती में फेरबदल। अमेरिका की नजर अब लंबी दूरी पर है। पूर्वी भूमध्य सागर में की गई बाटन की तैनाती। लेबनान के ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह के अधिकारी की चेतावनी। इजरायल ने सीमा पर संघर्ष छेड़ा तो देंगे कड़ा जवाब। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन राजस्थान में मांस मछली की सभी दुकानें बंद रहेंगी। राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बंद रहेगा शेयर बाजार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कहा 22 जनवरी की बजाय आज खुलेगा शेयर बाजार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर से जुटे कलाकारों ने रामकथा पार्क में मनमोहक प्रस्तुति दी। श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे में श्रीराम लड्डू की बढ़ी मांग। दुकानों पर खरीदारों की लंबी कतार नजर आ रही है। अयोध्या में दुनिया की सबसे महंगी रामायण उपलब्ध है। 45 किलो वजनी रामायण की कीमत 1,65,000। मंदिर की आकृति के बक्से में रखी गई है रामायण। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। यूपी एटीएस ने गैंगस्टर शंकर लाल समेत 3 बुजुर्गों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार गैंगस्टर शंकर लाल पर पुलिस का बड़ा खुलासा। कहा बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे तीनों। संवेदनशील जगहों की रेकी की गई थी। देश भर से अयोध्या धाम पहुंचे श्रद्धालु कीर्तन में हुए शामिल। सरयू घाट के नामधारी सिख संगत में आयोजित हुई कीर्तन। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन भक्तों को बांटेगा 1 लाख लड्डू। आंध्र प्रदेश से अयोध्या भेजे गए लड्डू।
ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन को सीसीपीए ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा। राम मंदिर प्रसाद मामले में 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। इजरायली राष्ट्रपति ने दावोस में बंधकों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया। आईडीएफ के अनुमान के मुताबिक गाजा में अभी भी 136 बंधक। बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव की महिलाओं ने निकाला मार्च, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के सामने पहुंचे बंधकों के परिवार वाले रिहाई के लिए समझौते की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। उत्तरी वर्जीनिया हाईवे पर यात्री विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। राजमार्ग पर वाहन नहीं होने से कोई हताहत नहीं हुआ। मियामी हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद कार को विमान के इंजन में आग लगी। फ्लोरिडा हवाई अड्डे पर करनी पड़ी आपातकालीन लैंडिंग। जापान ने चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग की। मून स्नाइपर रोबोटिक एक्सप्लोरर के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना। लैंडर की शक्ति तेजी से कम होने पर जापानी अंतरिक्ष एजेंसी का बड़ा बयान, कहा चंद्रमा पर है यान, अभी स्थिति की जांच हो रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमेरिका में उत्सव। कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट हिंदू मंदिर में भजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को कांग्रेस के ठुकराने पर दुबई में बोले हरभजन सिंह, हमारा सौभाग्य है कि मंदिर बन रहा है, सभी को जाना चाहिए। 28 साल के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा भारत। मिस वर्ल्ड के अध्यक्ष जूलिया मार्ले ने मेजबानी की घोषणा की। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान, कहा बाबरी का ताला खोलने के लिए राजीव गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस जिम्मेदार है। अय्यर ने कहा राजीव गांधी होते तो अयोध्या विवाद का ऐसे समाधान होता जिसमें मस्जिद भी बनी रहती और राम मंदिर भी बनता। पीएम मोदी आज तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी और रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। कंबा रामायण के श्लोकों को सुनेंगे पीएम मोदी। रामनाथ स्वामी मंदिर में पीएम मोदी संस्कृत, अवधी समेत 8 भाषाओं में रामायण की प्रस्तुति सुनेंगे। सोलापुर में संबोधन के दौरान भावुक हो गए पीएम मोदी, कहा कि पहले टेंट में थे रामलला, अब मंदिर में होंगे विराजमान, दशकों पुरानी पीड़ा होने जा रही है दूर। पीएम मोदी के बयान पर शरद पवार ने पलटवार किया, कहा चुनाव के लिए राम का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, देश के हालात नाजुक हैं। सीएम योगी ने अयोध्या में तैयारियों का जायजा लिया, कहा लोक आस्था की पुनर्स्थापना का 500 साल बाद आया है अवसर। श्रद्धालुओं से सीएम योगी की अपील, कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए आए श्रद्धालु, राम नगरी में श्रद्धालुओं के लिए सभी इंतजाम। प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा कि हमारी पार्टी राम से अलग नहीं है, भगवान राम बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सचिन पायलट का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का राजनीतिकरण किया, भगवान राम सबके। रामलला की मूर्ति पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए, कहा मौजूदा मूर्ति में राम का बाल स्वरूप नहीं है, पुरानी मूर्ति कहां है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र सदस्य कामलेश्वर चौपाल का पलटवार, कहा दिग्विजय हवा में तीर मार रहे हैं, इनकी बातों का औचित्य नहीं। 22 जनवरी को पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजेस में रहेगी छुट्टी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूनिवर्सिटी से अवकाश का ऐलान किया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिल्ली में आज से विशेष रामलीला का आयोजन। दिल्ली सरकार ने रामलीला आयोजन न कराने का ऐलान किया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए रिलायंस ने सभी कर्मचारियों के अवकाश का ऐलान किया। 22 जनवरी को रिलायंस के सभी कार्यालयों में रहेगी छुट्टी। न्यूयॉर्क में बर्फीली सड़कों पर बेकाबू हो गई कार, बर्फ हटाने वाले वाहन से टकराई कार। राज्य परिवहन विभाग ने जारी किया वीडियो। पूरे बोस्निया में भारी बर्फबारी, सड़क यातायात बाधित हुआ। बोस्निया और हर्जेगोविना समेत कुछ पहाड़ी दर्रों पर यातायात धीमा पड़ा। फिलाडेल्फिया में भारी बर्फबारी, 5 से 7 इंच तक बर्फबारी का पुनः अनुमान है। पिछले 2 सप्ताहों में 45 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के केंटकी में भारी बर्फबारी, पावेल काउंटी के खोज और बचाव दल ने कैंप वासियों को भारी बर्फबारी से बचाया। वर्जीनिया के चर्च में 2 से 6 इंच तक बर्फबारी की चेतावनी। वर्जीनिया में तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे तक गिरने की संभावना।